हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ रोहन और आज हम लगा रहे हैं आरआरबी पीओ मेंस का सेशनल मॉक टेस्ट। और रीजनिंग का हमने फर्स्ट मॉक टेस्ट पहले लगाया था और आज हम करेंगे मॉक टेस्ट इसका सेकंड। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, काफ़ी जो है एस्पेरेंट्स वेट कर रहे थे गाइडली का मॉक 99 ऑफर का। ठीक है, जिसमें 99 रुपीज़ में मॉक टेस्ट मिलते हैं गाइडली के। तो वो लास्ट ईयर काइंडली वालों ने लॉन्च किया था एंड इस साल वो ऑफर दोबारा नहीं आएगा। उन्होंने अपनी वीडियो में भी कंफर्म कर दिया है कि इस बार हम ये ऑफर नहीं लाएंगे। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो आप उनकी काइंडली के वाईटी चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो, वीडियो आज ही अपलोड की गई है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। सो अगर कोई लेना चाहता है तो अभी ऑफर है, जितना भी ऑफर है। ठीक है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, लेना चाहता है, तो आप 12% एक्स्ट्रा ऑफ भी कर सकते हो उस पर कोड यूज़ करके RJ12। ठीक है, तो फिलहाल तो हम करते हैं मॉक टेस्ट स्टार्ट और अपना स्कोर जरूर से शेयर कीजिएगा कि आपको क्या स्कोर आया है। इसको इंग्लिश करते हैं, रेडी टू बिगिन, फुल स्क्रीन करते हैं। तो ये है 9 पर्सन इन ए रो और 4 of them are facing north and remaining are south. Not more than two adjacent person are facing the same direction. More than two facing the same direction. तो यही से स्टार्ट कर लेते हैं। P second to the left of n both are facing the same direction. P second to the left of n. P second to the left of n हो गया, both are facing same direction. And 4 to the right of Q और vice versa. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, वो लेफ्ट राइट। फिर है बोथ पी और क्यू आर नोट, नाइदर पी और क्यू सिट इन द एक्सट्रीम रो। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ हो गए पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। के सेकेंड टू के इज थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। 1 2 3, कहीं से भी हो सकता है। के को हम लिख लेते हैं थर्ड से। द इमीडिएट नेबर ऑफ के आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन हो गया। एम सेकेंड टू द राइट ऑफ के, अब यहाँ से इधर भी हो सकता है, इधर भी। एम सेकेंड टू द राइट ऑफ के हो गया। फिर क्या एज मैनी पर्सन पी और एम, उतने ही क्यू और एल में भी होंगे। एल डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ क्यू, तो एल जो है राइट ऑफ क्यू नहीं होगा तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट उधर तो लेफ्ट इधर आ जाएगा। अब ये देख लेते, पी और क्यू और एल इधर है, तो पी और एम यहीं कहीं से बनेंगे दोनों, तो यहीं कहीं से बनेंगे। इसका मतलब यहाँ हो नहीं सकता एम, क्योंकि हमें के भी लेना पड़ेगा, तो पी और एम इधर आ जाएगा, के इधर। अब के जो है सेकंड टू द राइट है ये, फिर इधर ये हो गया सेम एज इट इज, इसमें भी ये हो जाएगा लेफ्ट राइट। ये हमें पता चल गया। के अपोजिट ये भी ठीक है, ये भी हो गया। क्यू और एल और ये भी हो गया। एज मैनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के ये है, इसके लेफ्ट में जितने भी हैं सेम एज द पर्सन लेफ्ट ऑफ ओ। तो देख लेते हैं इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के और इसके लेफ्ट में तीन, एक दो तीन, तो क्यू के लेफ्ट में भी तीन ही होंगे। तो एक सेकंड, ओ के लेफ्ट में, अब ओ के लेफ्ट में अगर तीन है, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट ये, और उसके लेफ्ट में इधर हो गए तीन, तो तीन ही इधर होंगे, तो एक दो तीन इधर ही बनेगा ये ओ, और ओ के लेफ्ट में के इमीडिएट लेफ्ट ये, और इसके लेफ्ट में है तीन, तो वही तीन इधर हमारा आ जाएगा ओ, और ओ के लेफ्ट में बनाना है तो ओ के लेफ्ट इधर, ये ऊपर देख लेगा, ये भी इधर देख लेगा। आगे देखते हैं क्या है, ये भी खत्म हो गया। I third to the right of the one who sit immediate right of J.
immediate right of j, I third to the right of 1 2 3। फिर आगे क्या है, as many persons in between n और I, उतने ही I और O में। तो इसको देख लेते हैं, n I हमारा इधर आ जाएगा, I इधर, j बच गया इधर। अब देखते हैं इसको, j के इमीडिएट राइट, लेफ्ट राइट हो गया ये, और इसके लेफ्ट राइट, ठीक है। जे के इमीडिएट राइट ये, और इसके राइट में 1 2 3, ये भी ठीक है, तो खत्म, ये भी खत्म। अगर द इमीडिएट नेबर ऑफ जे फेसेस द सेम डायरेक्शन, जे के इमीडिएट नेबर सेम है, ये भी सेम है। एम सिट टू द राइट ऑफ आई, एम जो होगा राइट ऑफ आई, एम फेसेस द सेम डायरेक्शन एज द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एल, सेकंड टू द राइट ऑफ एल, सेकंड टू द राइट ऑफ एल, ये हो गया। तो एम भी नीचे, 1 2 3 4 5 हो गए, जो कि नॉर्थ में 4 ही बोला था। एम फेसेस द सेम डायरेक्शन एज द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एल, सेकंड टू द राइट, और ये ऊपर 1 2 3 4, ठीक है, बन गया। When the following person sit third to the right of I, third to the right of I, 1 2 3 P, P second to the left of J, नहीं आएगा, immediate right of K, सही है। Which of the one is true? N और I not immediate neighbor, immediate है, गलत। Not only two person Q और I, सही है। More than two person J और O, J और O more than two नहीं, J और N are facing same direction, J और N, J and N सेम डायरेक्शन, ये भी सही है। तो थर्ड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ आएगा। सेकंड फोर्थ कहाँ है, ये रहा। If all the person are arranged alphabetical order from the right and all consider all are facing north, unchanged बताना है। तो कहाँ से स्टार्ट है, I J K L M N हो गया, N O P Q, दो है सिर्फ। When the following person faces the same direction, L और M, L M नहीं है, J Q, J Q नहीं है, K N भी नहीं है, M P हो जाएगा। If all the person are changed their direction, if the person facing north change to the south, vice versa, third to the right of K नीचे है तो ऊपर 1 2 3 O आ जाएगा इधर। ओके, तो अब इसी को कर लेते हैं, नॉर्थ हो गया और ये 5 है, ठीक है। तो यही देख लेते हैं, V12 और डॉलर है, ये डॉलर का मतलब ईस्ट, V इज 12 ईस्ट ऑफ, V जो कि 12 ईस्ट ऑफ O, फिर O और V कहाँ, O और V ये रहा, V18 हैशटैग, V जो है साउथ में होगा 18, V बनाना था, V ये है, दोबारा बना लेते हैं इसको, इधर V आ गया 12, O इधर हो गया 18, और किसके है ये, T के। फिर है T और R, ये रहा T परसेंटेज है वेस्ट में, यानी कि R इज 7 वेस्ट ऑफ T। फिर Q वेस्ट यानी साउथ, Q इज 12 साउथ ऑफ, आगे क्या है Q और L, ये रहा 10 जो कि डॉलर का है ईस्ट, Q इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ, ये बन गया 7, तो 5 हो गया, ये भी 5 हो गया किसके, Q और L। फिर L ये रहा एट द यानी कि M इज 8 नॉर्थ ऑफ L। फिर M और L, V और T भी हो गया हमारा, V T Q L सभी हो गए, है ना। वट इज द डायरेक्शन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू द O, R विद रिस्पेक्ट टू द O, R के डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द O, तो R जो होगा हमारा नॉर्थ, और ये ईस्ट हो गया, नॉर्थ का कौन सा है, एट द रेट ईस्ट डॉलर, एट द रेट डॉलर। फिर x जो 14 यानी कि x इज नॉर्थ 14 नॉर्थ ऑफ O, x 14 नॉर्थ, ये कितना है हमारा, ये था 6 आ गई, ये
अब 14 बनाना है, 8 और 6 14, इसके बराबर में आ जाएगा। तो एक्स और एम का डिस्टेंस 5 ही रहेगा, ये तो 4 ठीक है। एल और ओ, एल ओ एम आर एल टी एम टी ओ क्यू, तो ये वाला गलत हो जाएगा, एल और ओ। आगे क्या है, 7 पर्सन जो कि सेम स्कूल विद द डिफरेंट डेजिग्नेशन, के डेजिग्नेशन हो गई है, और दे बिलोंग्स टू द डिफरेंट प्लेसेस। चीफ सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट, तो यही कर लेते हैं। चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट। 3 3 6 और 1 7 हो गए। ठीक है, देखते हैं। ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू द वन हु, ओनली 2, आइदर हु इज इमीडिएट, एक सेकेंड, ये क्या है, हु इज इमीडिएटली सीनियर और इमीडिएटली जूनियर टू बी, इमीडिएट जूनियर हो गया, इधर इमीडिएट सीनियर हो गया। द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू बी सेम एज द पर्सन सीनियर टू बी सेम एज द जूनियर टू सीनियर। 3 है, 1 2 3, सीनियर ये हो गया, इधर आ जाएगा। फिर क्या है, हु इज 3 पोजीशन जूनियर टू सी, 1 2 3, 1 2 3, सी इधर आ जाएगा। एंड द वन हु बिलोंग्स टू ओटी इज इमीडिएटली जूनियर टू द वन, ओटी इधर आ गया। Two person are designated between A and the one ओटी, 1 to A, 1 to इधर A आ गया। The position of A with respect to the one who belongs to Munnar is A with respect to the Munnar is same as the F with respect to the F, इधर आ जाएगा। फिर Munnar और ये हो गया नीचे, तो F इधर इसमें नीचे आ जाएगा। The number of person designated between C और F is one more than between B और E। C और F 1 2 3, 3 है तो एक ज्यादा, यानी कि 2 होंगे बी और ई। सी और एफ एक भी नहीं होगा इसमें, ये कैंसिल। 2 पर्सन डेजिग्नेटेड ई एंड द वन हु बिलोंग्स टू शिमला, ई और शिमला में 2, इधर होगा नहीं शिमला। ई 1 2 शिमला हो गया। डी नाइदर चीफ सेक्रेटरी और नो द नॉन टीचिंग स्टाफ, तो डी इधर आएगा नहीं, नॉन टीचिंग स्टाफ, डी इधर नहीं, इधर नहीं, तो ये तो वैसे ही कैंसिल होगा, इधर नहीं आएगा, डी इधर आ गया। ए बी सी डी ई एफ जी बच गया। फिर क्या है, डी इज नाइदर सेक्रेटरी और डी इज नाइदर सेक्रेटरी और नॉन टीचिंग बट इमीडिएट जूनियर टू द वन, डी इमीडिएट जूनियर, कौन कई कर्नल, ठीक है। द वन हु इज मनीला इज सीनियर टू द दार्शनिक। दिखने में पजल कैसी है, और सिर्फ एक साइड में ये लिखना पड़ा है। व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ द जी, जी का है डेजिग्नेशन नॉन टीचिंग स्टाफ, बिलोंग्स टू द पर्सन मनीला, मनीला ये हो गया। चीफ सेक्रेटरी, हाउ मेनी पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन ए और ई, 1 2। If all the person designated alphabetical order from chief secretary, then all remains unchanged. A B C D E F G सिर्फ एक है, A B C D E F G। F belongs to मुन्नर, ओके ये देख लेते हैं। Q ग्रेटर देन T, Q ग्रेटर देन R, R कुछ है नहीं तो ये हमारा गलत हो गया। M ग्रेटर देन R, M ग्रेटर देन R पे जाने के लिए M ग्रेटर देन कहाँ जाना पड़ेगा,
आर पे जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? m ग्रेटर देन s, m इक्वल्स टू s इक्वल्स टू, फिर ये j नहीं बनेगा, ये भी i ग्रेटर देन p, i ग्रेटर देन i इक्वल्स टू j, j ग्रेटर देन s, s ग्रेटर देन p, तो i ग्रेटर देन p हो गया, तो ओनली थर्ड वाला होगा इसका। दोबारा चेक कर लेता हूँ एक बार, i इक्वल्स टू j, j ग्रेटर देन s, s ग्रेटर देन p, ठीक है। f ग्रेटर देन a, f ग्रेटर देन a के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? f ग्रेटर देन w, w इक्वल्स टू r, q जाएंगे तो नहीं बनेगा भाई ये भी, g ग्रेटर देन e, अब g कहाँ है? g ग्रेटर देन q, g ग्रेटर देन q, q ग्रेटर देन w, और w इक्वल्स टू e। दोबारा देखते हैं, g ग्रेटर देन q, q ग्रेटर देन w, और w इक्वल्स टू, ठीक है सेकेंड वाला, h ग्रेटर देन y, h ग्रेटर देन w, तो ये नहीं बनेगा, ओनली सेकेंड बनेगा इसका। e ग्रेटर देन p, e ग्रेटर देन u हो गया, u ग्रेटर देन हमें i ग्रेटर देन p, सही है, t ग्रेटर देन i, t ग्रेटर देन u, वही बात हो गई, u ग्रेटर देन i ग्रेटर देन i हो ही गया, ठीक है। w ग्रेटर देन s, w वही जाना पड़ेगा, w u, u i s, सारे के सारे ही सही हैं इसके, तो ऑल आर ट्रू। ओके, खत्म हुआ। चलो ये देखते हैं, 12% है जो कि आर लिव इन फोर स्टोरी बिल्डिंग, मार्क 1 2 फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ऑल 3 1 2 3, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, बाद में देखूंगा। तो ये है हमारा ब्लड रिलेशन, n इज द सन ऑफ p, n इज सन ऑफ p हु इज द फादर इन लॉ, p जो है फादर इन लॉ है u के, n इज नॉट द स्पाउस ऑफ u, n इज नॉट द स्पाउस ऑफ u, इसका मतलब n का कुछ और भी कोई भाई बहन होगा और उसका u इधर आएगा, फिर ये है ना, ये हमें पता चल गया। बट n is not the spouse of u but the father of k, n is the father of k, and j is the only daughter of o, j is the only daughter of o, whereas f is the only daughter of q, f भी only daughter है क्योंकि q is the son of s, q जो कि सन है s का, s has two children, s के दो चिल्ड्रन हैं, and is not the spouse of o, only 3 generation in the family, k is the son of j, k जो कि सन मान लिया, और ये है j का, j इधर आ गया। अब j जो है ओनली डॉटर है o की, अब s के दो बताए थे इसने, वही आ जाएगा, ये q u, s इधर बनेगा, फिर एक f रह गया, f ओनली डॉटर ये हो गया। आई थिंक ये सही बनाया। देखते हैं, f इज रिलेटेड टू p, f इज रिलेटेड टू p, f ग्रैंड डॉटर, क्या बात है, एक ही क्वेश्चन था, ये तो गलत बात है। सेवन पर्सन है जो कि गोइंग टू द डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, स्टार्टिंग फ्रॉम द संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। डबल वेरिएबल है ये भी, ठीक है। तीन चार पॉसिबिलिटी तो ले ही लेनी चाहिए, पता नहीं कितने में बने। द वन हु यूज क्लच goes 3 days before the one who use immediate after you, immediate after you ये हो गया, क्लच goes 3 days before, तो 1 2
ये आ गया क्लच। ठीक है, तो यू जो कि नाइदर गोज ऑन थर्सडे और फ्राइडे, तो यू इधर बनेगा नहीं, इधर नहीं आ सकता यू, तो इसको बना ही लेते हैं ना, तो यू मान लेते हैं इधर, एक छोड़ करके क्लच ये आ गया, फिर यू, फिर ये आ गया, बन गया। ओनली 2% यू एंड द वन यूज कैली 1 2 यू, इसका हमें 2 लेने पड़ेंगे। As many person go before the one who use Kelly after the P goes immediate after the one who goes 2% before V, 2% before V ये है, और P goes immediate after, यानी कि P और V एक साथ आएंगे। और क्या है, V goes 2% before the, तो ये हमें पूरा सेट करना पड़ेगा इस तरफ। एक ऊपर भी आएगा पी वी, एक छोड़ करके, आई थिंक ये सिर्फ इधर ही बन सकता है। आगे देखते हैं, टी गोज इमीडिएट आफ्टर द वन हु यूज, द नंबर पर्सन between u और s is same as the t and, तो इसको यार सेट ही कर लेते हैं पहले, एक छोड़ करके पी वी, और कहीं तो बन ही नहीं सकता इसमें, पी वी, वी एक छोड़ करके फिर ये इधर बनेगा, क्या स्पेलिंग है इसकी, अब इधर ये हो नहीं सकता, एक छोड़ करके पी वी, इधर हो गया पी वी, फिर एक छोड़ करके ये इधर, एक छोड़ करके पी वी, पी हो गया, बी हो गया, फिर एक छोड़ करके, ठीक है, अब ये कैंसिल, और क्या रह गया हमारे पास, आगे क्या दे रखा है इसने, द नंबर ऑफ पर्सन यू एंड एस, ये हो गया हमारा, क्यू इज नाइदर, क्यू ये है नहीं, नो द केली, क्यू इधर नहीं, क्यू इधर नहीं, नाइदर यू और वी, यू और वी जो कि सैडल भी नहीं है। फिर कैसे बनाएं, फैनी टी इधर आ जाएगा, या कुछ और मैंने मिस कर दिया बीच में, यू एस टी और बी, कुछ मिस तो नहीं कर दिया, ओनली 2% यू एंड द वन एज मैनी पर्सन बिफोर, ये हो गया, पी गोज इमीडिएट आफ्टर द वन हु गोज 2% बिफोर वी, पी और वी हो गया, वी गोज 2% वी गोज 2% बिफोर, ये भी ठीक है, टी गोज इमीडिएट आफ्टर द वन हु यूज, द नंबर पर्सन यू बिटवीन यू एंड एस is same as the टी एंड एस, नहीं आया यार अभी, इसका हमें कैसे पता चलेगा अभी, तो एक सेकेंड, यू इसने इधर बोला था कि नहीं होगा, यू का तो हमारा हो गया, फिर क्यू इधर भी नहीं आएगा, क्यू इधर भी नहीं आएगा, क्यू की 2 पोजीशंस बचती हैं, फैनी एंड टी, इसको देख लेते हैं, देखो अगर मैं इधर बनाता हूँ फैनी एंड टी, तो टी और ये हो गया, यू और ऐसे एक साथ नहीं हो सकता इधर, तो ये इधर ही लेना पड़ेगा, फैनी हो गया, फिर टी, फैन, टी और ये दोनों एक का गैप है, यू और एस में भी एक का गैप होगा, तो एस इधर आ जाएगा, फिर यू और वी जो कि ये लाइक नहीं करेंगे, तो ये इसमें आ जाएगा, खत्म हो गया। दूसरा फैन और टी, इसमें तो यही बन सकता है सिर्फ, फैन इधर टी इधर, इसमें एक का गैप है, यू और एस में इधर आ जाएगा। अब क्या बोला था इसने, क्यू जो कि ये लाइक नहीं करता, तो क्यू इधर आ जाएगा, पी क्यू, आर बच गया हमारा,
आ रहा था ना, आर इधर आ गया, फिर यू और वी जो कि ये पसंद नहीं करते तो सैडल इधर आ जाएगा ये। एक और कोई बचा है, क्या बचा ये, टोट बन गया आई थिंक ये हमारा। अब इसमें भी देख लेते हैं एक बार, अगर ये इधर में बना तो ये बनेगा नहीं। फैनी आ गया, टी आ गया, टी और एक का गैप, यू और एस में एक का गैप हो गया। अब यू और वी वही बच गया, तो ये खत्म, यही बनेगा हमारा। अमंग द फॉलोइंग पर्सन goes immediate before the one who use fanny, immediate before p जो कि सैडल बैग, कॉम्बिनेशन इज ट्रू, ट्रू बताना है। q जो कि नहीं है, s ये भी नहीं आएगा, u ये हमारा u है, u ये भी नहीं है, v कैरी नहीं आएगा, r ये बन जाएगा सही। which of the following bag is used by the one who goes immediate after q, if all the person are arranged alphabetical order from Sunday, the following person uses a candy bag। कैली का कौन यूज करेगा, PQRSTU, यू आ जाएगा। ओके तो ये देख लेते हैं अभी। 338649264 ये हो गया, 92 ये। फिर ये क्या कर दिया इसने, इसने तो अलग ही कर दिया। 38 38 फिर 72 इसमें क्यों नहीं किया फिर ये तो नहीं समझ में आ रहा इसको। ओके ये अलग आ गई, फिर ये वाली भी चेक कर लेते हैं क्या है। 86 78 62 42, अच्छा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, और ये जो है 71 53 49 34। ओके समझ में आ गया। तो अब इसमें जो है इसने 86 उठाया पहले, लास्ट में 93, तो दोनों एक एक उठाया, ठीक है। 85 96 19 36 28 73 57 48 31 82। फर्स्ट स्टेप इवन वाले हम लिख लेते हैं एक बार, ये ओड वाले हो जाएंगे सारे। सबसे पहला जो इवन आएगा हमारा 96 आ गया, दूसरी तरफ ओड सबसे बड़ा 85 और 96 इनको लिख देते हैं एज इट इज। कौन सा बच गया, 19 36 28 73 57 48 31 82। सेकेंड स्टेप 96 82 आ जाएगा, 85 एज इट इज 73, फिर क्या बच गया हमारा इधर 19 36 28 57 48 31। थर्ड स्टेप 96 82 और इधर 48 आ जाएगा, 85 73 31। 31 के बाद एक सिंह 31 तो नहीं, 31 थोड़ी आएगा ये, 57 लेना पड़ेगा हमें इधर, क्योंकि 57 है बड़ा वाला भी। 57 48 हमारा हो ही चुका है, ये हो गया 19, ये यहाँ से दो, तो 19 36 28 57 गया, 48 31। फोर्थ में ये तीन 96 82 48, 48 के बाद 36 36 85 73 57 36 ये हो गया, फिर आएगा 31। अब यहाँ से हमें 19 लिखना है, एक तो 36 या 28 31, तीन तीन 6 3 और 1 10, 3 3 6 3 और 1 10, ठीक है। पांचवा 96 82 48 36 28 आ जाएगा, 85 73 57 31 और 19 बन गया। What is the sum of the number which is third from the left hand?
third from the left hand, the step 3 1 2 3 48 48 plus में sixth from the fourth step right में 1 2 fourth में 6 1 2 3 4 5 6 19 9 7 5 1 6 67 तो ये कौन सा स्टेप 36 19 और 28 36 36 36 19 28 फोर्थ में what is the difference between the sum of all even number or sum of all odd digit? तो 8 9 और 1 7 हो गया 8 2 16 17 18 19 20 21 22 का 2 से लगी तो यहाँ से 6 हो गया 6 7 8 9 10 और 11 0 8 9 290 आ गई तो यहाँ से 50 तो ये 107 5 3 8 5 15 6 2 और 1 3 हो गया तो 60 75 एक सेकेंड 2 ही आएगा ये 2 आने के बाद 20 25 आ जाएगा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट नंबर एंड द फोर्थ नंबर हाईएस्ट नंबर है 96 the fourth number from the right in the final step 1 2 3 4 31 65 आएगा in which of the following two or more meaningful word formed ये मैं नहीं करूँगा अब ये क्या है हाउ मेनी पेयर्स तो इसको एक बार मार्क कर लेते हैं अब ठीक है कि ये है जिसको भी एक बार मार्क करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन वगैरह ये आ गया फिर 30 एक ये 12% है जो कि सिटिंग इन ए 2 पैरेलल रोज such that in both of the rows are facing towards each other but not necessary to the each row has one vacant seat इसको नहीं करूँगा फिर तो मैं अब ये वाला देख लेते हैं इसमें क्या है if first and the last is consonant फर्स्ट और लास्ट जो है कॉन्सोनेंट है इसका ठीक है देन बोथ आर कोडेड एज द लास्ट लेटर तो बेटर का क्या हो जाएगा बी का आर का हो जाएगा 4 हो गया ई का 5 डबल टी स्टार फिर ई 5 और आर का वही 4 लेकिन कुछ और भी तो नहीं है द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट लास्ट इज वोवल ठीक है फर्स्ट लेटर last letter first and last vowel the first letter is vowel and the last letter is consonant if two symbols are come together after coding then the second symbol should be replaced by the right hand यानी कि ये वाला जो स्टार है राइट में चला जाएगा ऐसा ही और क्या है if two odd number come together after two odd numbers नहीं है then the one should be subtracted from both द नंबर ओके तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आता है कि इन दोनों में से कोई एक कोड होगा तो सी का देख लेते हैं पहला जो है ओड है लास्ट वाला फर्स्ट इज कॉन्सोनेंट एंड लास्ट इज वोवल देन बोथ द कोड फर्स्ट यानी कि सी का हमारा क्या हो जाएगा 3 और ए का हो जाएगा 0 एम 8 ई 5 आर का 4 और ए का फिर इसे CAMER और दोनों का फर्स्ट के हिसाब से होगा तो ये 3 आ जाएगा फिर इसने दो क्या थे सिंबल है नहीं इसमें द टू ओड नंबर्स इसमें है नहीं तो यही बन जाएगा 308543 हो गया चूज यानी फर्स्ट कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट इज द वोवल फर्स्ट यानी कि सी का हमारा 3H @ OK 99 S का क्या है प्लस और फिर लास्ट वाले का 3 हो जाएगा 99 ये है तो सब्ट्रैक्ट अगर हम करेंगे then 1 will be subtracted from the both तो 3 @ 88 plus 3
3 + 8 + 3, तो इन दोनों में से एक आएगा। अब देखते हैं, ये हो गया फर्स्ट वाला इज फर्स्ट लेटर इज वोवल एंड द लास्ट इज कॉन्सोनेंट, बोथ आर कोडेड एज अ प्लस। प्लस होगा डी का 7, आई का परसेंटेज, टी स्टार, ओ का 9, और ये था भाई 2 सिंबल्स आर कम टू द सेकेंड सिंबल जो स्टार होगा वो लास्ट में चला जाएगा, यानी कि +7 9 फिर स्टार। तो ये एक तो 9 प्लस आएगा ना, ओ का हमारा कोड क्या है, 9 प्लस आएगा, सॉरी, हाँ, स्टार 9, और ये बन जाएगा फिर इसका कोड। और कौन सा एक ये हम देख सकते हैं, हाउ मेनी the following pair is more than 2 between the BCDFG HIJKLMNED और E हो गया। तो टाइम ही ओवर हो चुका, पता नहीं कितना सही हुआ होगा अभी। तो यहाँ से रिजल्ट चेक कर लेते हैं। ओके, एक्यूरेसी पूरी रही है, ये अच्छी बात है। मेंस में ज़्यादातर ऐसा ही होता है, मैक्सिमम टाइम्स हमारी एक्यूरेसी अच्छी रहती है, बाकी ज़रूरी भी नहीं है कि एक्यूरेसी हमारी अच्छी रहे। तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही यार, ये 50 में से मार्क्स क्यों नहीं देते, 40 में से क्यों देते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। तो ऑलमोस्ट 10,000 बच्चों ने इसको दिया है, तो उनमें से मेरा जो परसेंटाइल आया है 97 है। आप लोग भी लगाना इस मॉक टेस्ट को, 2023 का ही मॉक टेस्ट है, मेंस का सेशनल मॉक टेस्ट। ओके, तो बताना आपका क्या स्कोर आया इस मॉक टेस्ट में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।